इस सत्संग को अवश्य सुने। इसको सुनने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवद आनंद लेश अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो? ये शरीर की मांग, ये इंद्रियों की मांग, ये मन की मांग तुम अपनी मान करके अधर्म आचरण, पापाचरण करते चले जा रहे हो। और आचार्य महापुरुष जन कहते, वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नः तुम मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। सीधी बात। त्यागाच्छांतिरनंतरम, हमारी को अंदर से बुद्धि कहती है भोगाच्छांतिरनंतरम, ये जो जलन हो रही भोग लूं तो शांत हो जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही इनको रोक लो। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्ना, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और उसी अखंड प्रसन्नता में मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ते। उसी समय आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है, जे ही वो परमात्मा दर्शन करता है। इसलिए बाह्य विषयों के भोग की चाह को रोक दिया, वही मुक्त पदवी में बैठ गया, वही जीवन मुक्त हो गया। कितना सुंदर स्पष्ट वर्णन है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भगवत चिंतन अंदर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी आनंद में उसे आनंद की उद्रेक में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार होते ही संसार बंधन विध्वंस हो जाता है। अर्थात भोगों से मन को हटा लेना ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। पूरा जीवन इसी में लगे, ये खा लें, ये सूंघ लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा। भोजन पाते समय आप भोजन नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। प्राणों का पोषण हो रहा है, जो मिले रूखा सूखा, राधा राधा राधा, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हमें कोई फल नहीं चाहिए। हमें जीवन मुक्त होना, हमें भगवत प्राप्ति परम फल चाहिए। सुख दुख ये एक क्रम है, आता जाता रहेगा प्रारब्ध की रचना से शरीर में। आप उससे निरपेक्ष रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए भगवत प्राप्ति का। हृदय प्रसन्न होता है भोग रहित वृत्ति से। पूरे समुदाय लगा हुआ है भोग युक्त प्रसन्नता चाहना। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले और वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं। अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में हैं कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता, वो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे। वो रास्ता एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन बीते। वो तो किया नहीं तो हाथ क्या लगा? पश्चाताप, क्लेश, अशांति, भारी घर में जलन, भारी हृदय में जलन। अब कहां मिटे, कैसे मिटे? क्योंकि पद है, रुपया है, पैसा है, सब है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। वो केवल भगवत चिंतन से होता है, केवल भगवत आश्रय से होता है। अपने लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये बात सुन रहे हैं, इसको धारण कर लो। धारण नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। ये दुखालय मशाश्वतम तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। आज हम चर्चा भी करते हैं तो केवल वही चर्चा करते हैं जिससे और फंस जाएं। मुक्त होने की, भगवत प्राप्ति की चर्चा मिलना कठिन है। ये दान करो, वो करो, इससे क्या होगा?
मन तुम्हारा विषयों में लगा है, तुम लाखों रुपया दान कर दोगे, करोड़ों मिल जाएंगे, फिर क्या होगा? लाख में तो तुम्हारी दुर्दशा है, करोड़ में तुम्हारी दुर्दशा और कितनी हो जाएगी। अर्थ है लेकिन राग नहीं है, भोग है लेकिन वासना नहीं है, परिवार में है लेकिन ममता नहीं है, विचार चल रहे हैं लेकिन अहंकार नहीं। वो जीवन मुक्त महापुरुष है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कहा पंडिता संसद सद विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थ दर्शी। आहा, जानन ही कुर्यादसतोवलंबम, स्वापात हेतो शिशुवन मुमुक्षु। कहा पंडितः, यदि सद असद का विवेक नहीं तो किस बात के तुम ज्ञानी हो, किस बात के साधक हो, किस बात के हो? बड़ा विचित्र खेल है। सिर्फ अहम का पोषण, अहंकार, अंतःकरण धर्म, अहम का पोषण। कहा पंडितः, किस बात के पंडित हो? भगवान पंडित किसे कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी च सुपाके च पंडितः समदर्शिनः। वो पंडित है जो सब में एक भगवान को देख रहा है। अगर श्री भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, सब में आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा, तो कहा पंडिता? कौन पंडित है फिर? किस बात के पंडित है? श्रुति प्रमाण जानने वाला, सद असद का विवेकी, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन होगा जो विषयों में फंस करके अपनी जीवन मुक्त अवस्था को खो दे? भला जानबूझ करके कौन बालक जैसी चेष्टा करेगा अपने नाश की? जैसे बालक चाकू से खेलना चाहता है, जार खाना चाहता है, या मल से खेलना चाहता है, ऐसे ही कौन इन विषयों से खेलना चाहेगा? जो सद असद विवेकी है, जो परमार्थ तत्व में चलने वाला है, जो श्रुति प्रमाण को जानने की इच्छा रखने वाला है। इसलिए देहादि संशक्ति मतो न मुक्तिर, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोभिर्न गुणाश्रयत्वात्। जो अपनी देह इस अनात्म वस्तु में अत्यंत आसक्ति रखता है, वो क्या जाने कि जीवन मुक्त अवस्था में कैसा परमानंद है। ये देहाभिमान तुम्हारी दुर्गति का कारण है। यही तुम्हारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीवन की धारा को काट रहा है, नष्ट हो रहा है। कुछ समय जागृत में गया विषय चिंतन में, कुछ स्वप्न में, कुछ सुषुप्ति में, लेकिन सत्य में कितना समय गया? सत्य चिंतन में, सत्य आराधन में कितना समय दिया? ये देहाभिमान तीन अवस्थाओं में तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। ये दोनों अविद्या और अहंकार सबको बांधे हुए हैं। इसलिए समस्त स्थावर जंगम पदार्थों में और अपने भीतर भी एकमात्र परमात्मा को देखो, अभी मुक्त हो जाओगे। अपने भीतर भी अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य। बिना इसके ना तो आगे बढ़ पाओगे प्रेम में, ना जीवन मुक्त अवस्था में। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वारथ। ये अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके बात नहीं बननी। अब हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्म को छोटा बढ़ाकर ऐसे लड़ाई झगड़े, ये परमार्थ नहीं है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण योग्य भी नहीं है, हमको उनके हृदय में भी भगवत स्वरूप का चिंतन करना है। ये बाहरी लीला मायाकृत है, आप ही विराजमान हो। स्वम अपने भीतर भी कह रहे, अंतर बहिर स्वम स्थिर जंगमेशु। अंतर में, बाहर में, जड़ में, चैतन्य में और स्वयं में अपने आराध्य देव का दर्शन करे।
अपने इष्ट का दर्शन करे, यहां भी मेरे प्रभु विराजमान है, यहां भी प्रभु विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान। सा महात्मा सुदुर्लभा, क्योंकि यही माया मुक्त हो पाएगा। जहां कहीं प्रभु के सिवा कुछ और है वही माया है। ये समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंतर केवल समस्त उपाधियों से मुक्त अखंड परिपूर्ण रूप स्थित वो परमात्मा ही विराजमान है। ऐसा जो अनुभव करता है वो मुक्त हो जाता है। ये उपाधि बड़ा उपद्रव है। उपाधि, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, ये सब उपाधियां हैं। और जितनी उपाधियां हैं सब व्याधियां हैं। परमात्मा उपाधि रहित है, तेरा स्वरूप उपाधि रहित है। बस यही बात समझना है। असली में देखो तो उत्तर नहीं निकलेगा। पूछा जाए आप कौन हैं तो उत्तर नहीं दे सकते असलियत में कि आप कौन हैं। मौन ही उत्तर होगा। आप कौन हैं उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि किस बात का उत्तर कैसे दे। जो है वो वाणी से नहीं बोला जा सकता, वाणी की पहुंच नहीं वहां तक। और जो नहीं है तो वो नहीं हूं, तो बोलूं तो क्या बोलूं। इसीलिए मुंह का स्वादनवत उत्तर नहीं है इसका। आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। यही सनकादि ने हंस भगवान से प्रश्न किया था। तब यही कहा था कि कौन, ये आपका प्रश्न है भगवान हंस, ये आपका प्रश्न है। देह भाव से तो सब पंचभूत एक हैं, स्वरूप में एक ही आत्मा। ये प्रश्न कैसा आपका कि आप कौन, ये प्रश्न कैसा आपका। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। समस्त स्थावर जंगम में पदार्थों के भीतर बाहर और आपके अंदर भी एक ही परमात्मा विराजमान है। सत्संग है, सत्संग, ये सब असत है। सत है तो वही है जो सब में विराजमान है। जैसे कुंडल में, कंकण में, हार में, नथ में, करधनी में, ये नाम अलग अलग हुए, आकार अलग अलग हुए, लेकिन परमात्मा जैसे सब जड़ चेतन में विराजमान, ऐसे उसमें सोना विराजमान। जैसे उसमें सोना विराजमान, ऐसे परमात्मा विराजमान। चाहे कुल्हड़ हो, चाहे सकोरा हो, चाहे घड़ा हो, आकार बदल सकते, नाम बदल सकते, लेकिन मिट्टी वही है। ऐसे एक ही परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। संसार बंधन से वही उपासक मुक्त होता है जो सब में अपने इष्ट को देखता है। निरंतर अपनी इष्ट निष्ठा में कभी बाधा न पड़ने पावे तो बहुत जल्दी वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, ध्यान देने योग्य बात करें। जो केवल श्रवण करता है उससे 100 गुना अच्छा उपासक होता है जो मनन करता है। श्रवण का फल है मनन। आज क्या सुना तो आपको कुछ शब्द बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए कि पूरे सत्संग में आज हमने 5 बातें पकड़ी, 4 बातें पकड़ी, 1 बात पकड़ी। कुछ तो पकड़ना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि आज सत्संग सुना जी, क्या बहुत बढ़िया था, नहीं बढ़िया तो सत्संग होता ही है। सत्संग में क्या सुना, नहीं जी बढ़िया ही था, हम तो समझ, तो ये सत्संग ने आपने नहीं सुना। यहां करे श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मनादपि, जो सुना उससे मनन किया, ये 100 गुना लाभ प्रदान करेगा। एक सुन के चला गया और एक सुन के मनन किया, तो मनन करने वाले को 100 दिन सुनने का जो लाभ है वो प्राप्त हो गया। 100 गुना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ ही प्राप्त करने के लिए बैठे हो तो पकड़ो ना कोई बात, कोई तो बात पकड़ लो पूरे सत्संग में। जो श्रवण मात्र केवल करके चला जाता उससे 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। विद्यान मननम मननादपि, उसने मनन किया। गोकर्ण जी ने संपूर्ण
श्रोताओं को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए आया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवत पार्षदों से कि आपको विमान बहुत से लाने चाहिए, क्योंकि बहुत से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया कि सुनी तो सबने, लेकिन मनन नहीं किया। मनन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए जीवन मुक्त हो चुका है। अब ये बैठकर विमान पर भगवत धाम को जाएगा। अब अगर इन सबको विमान चाहिए तो पुनः भागवत सुनाइए और सब मनन करें उसका, तो विमान आ जाएगा। इस श्रीमद् भागवत के फल महात्म्य में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है, श्रुते सतगुणम विद्यान मननम। जो सुना उसका मनन किया। मनन करने की आदत डालो कि सत्संग के विषय में पूछा जाए तो पूरे सत्संग को आप 4-5 पंक्ति में पूरा वर्णन कर देंगे। पहले वृंदावन की श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, वंशी माधुरी का वर्णन हुआ। फिर वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के वास का महत्व वर्णन हुआ। फिर इसके बाद इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषयों में घूमती, उससे कैसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो अंतर्मुख होकर जड़ चैतन्य सब में अपने परमात्मा तत्व को देखता है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। सार सार शब्द हम पकड़ते जा रहे हैं, पर पकड़ तभी पाओगे जब जगे हुए होगे। अगर सो रहे होगे तो क्या पकड़ पाओगे। किसी किसी को तो बस ये है कि समय पूरा हो जाए, कितनी जल्दी, अब वो बैठे नहीं पड़ेगा तो क्या पकड़ पाएगा। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रच करे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसे जो श्रोता सत्संग को सुनता है, वक्ता की मुखारविंद पर एकाग्र दृष्टि लगा के निकले हुए वाक्यों को अमृत की तरह पान करता है, धन्य है वो श्रोता। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम। सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसे मनन करना पड़ेगा। जो मनन करता है उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है। और मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम। जो मनन करता है और मनन करके जो सार बात निकली उसमें स्थिति प्राप्त करता है, वो लाख गुना मनन करने वाले से भी बढ़कर लाभ प्राप्त करता है। वही अपने इष्ट में अचल स्थापित हो जाता है। सुना, मनन किया और मनन का सार जो मिला उस पर चल पड़े, अपनी स्थिति बना ली, वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रहा निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो, योगस्य प्रथमम द्वारम। मौन का आश्रय ले लो, ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए। बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे। कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया कि इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले, चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना। हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो।
सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्री कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थश्च विचार्यताम, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते हैं, तो आप में कभी विचार शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृतमय वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वालों के, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का जस गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन रहिए। इन नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की। माता देहूती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए। नाथ, अब वो उपाय बताइए जिनसे इन दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से मैं बाहर निकलूं। माता देहूती जी, ये बहुत दुष्ट है। ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली हैं, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नरक में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन कीजिए। हम वाणी गायन करेंगे, श्री जी के लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को यह स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप सुन रहे हैं कि योगस्य प्रथमम द्वारम, तो आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। किसी की मजाक, उपहास, किसी की चुगली, निंदा, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो निरंतर नाम नहीं चलेगा। आप सत्संग का मनन नहीं कर पाएंगे। मनन करके आप अपने आराध्य देव में स्थित नहीं हो पाएंगे। जरूरी है मौन, जरूरी है, पर विचार मौन। ये धाम है, इसलिए हम जड़ मौन की बात नहीं करते, विचार मौन। और वो मौन ही किस काम का जो एक शब्द में हम बात कर लेते हैं, वो 5 मिनट लगाएं। जैसे कोई बात करनी, अब वो कुछ बोला, अब उसमें पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति नहीं, सीधे बोल दे, स्विच ऑफ कर दे, क्या चला गया। जड़ मौन के लिए फिर ना ऊ कुछ नहीं, ना लिखना, ना पढ़ना, ना कुछ, बिल्कुल बालवत परमहंस स्थिति। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, एकदम जड़वत, जीते जी मृत, जीवन मुक्त होने के लिए। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रटते हैं। तो हमारी जबान की सार्थकता है, राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन। इसके